मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस बात को जो बता रही हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। मैं वचन देती हूँ तुम्हारा घर खुशियों से भर दूंगी। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, क्योंकि उसका हृदय स्वयं अच्छा होता है। इसलिए तुमको समझना बहुत जरूरी है, वह समय बहुत नजदीक है। जिस समय तुम एक ऐसी सुखद समय में प्रवेश करने वाले हो जो शुभ समय तुम्हें आनंद से भर देगा, जो खुशियों के साथ मेरी हर खुशी का ख्याल रखते हुए अगर तुम्हारा हृदय मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है और इसके साथ ही तुम केवल मेरी इस बात को मानते हो, तो तुम्हारे जीवन को आज मैं खुशियों से भर दूंगी। यह मैं तुम्हें वचन देती हूँ, लेकिन तुम क्या इसको पूरी तरह मान पाओगे जिसको मैं अब बताने वाली हूँ? उससे पहले इसे लाइक करके धन्यवाद टाइप करो। मुझे मानते हो तो मेरे बच्चे, अपने हृदय से ईमानदारी रखकर ही तुम जवाब देना। यदि तुम पूरी तरह से उस बात को मान पाओ तो हाँ कहना, क्योंकि कार्य थोड़ा कठिन है लेकिन तुमको करना है, क्योंकि सरल कार्य तो कोई भी कर सकता है, लेकिन वही इंसान बड़ा होता है जो यह मुश्किल काम को कर जाए। जिस प्रकार माता पिता अपने उसी आज्ञाकारी बेटे से किसी भी कार्य को करने के लिए कहते हैं जिस बेटे पर उनको पूरा भरोसा होता है, वह उनकी आज्ञा पर खरा उतरेगा। उसी प्रकार मुझे भी तुम पर पूर्ण भरोसा है कि तुम मेरी आज्ञा पर खड़े उतरोगे। इस पर विश्वास है तो आई लव यू माँ टाइप करके इसे सब्सक्राइब करना मेरे लिए। मेरे बच्चे, जो मैं बता रही हूँ उसको तुम करोगे तो करते ही निश्चित ही मैं तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर दूंगी। मेरे बच्चे, करना यह है कि जब तुम रात्रि में सोते हो उस समय तुम्हें पूरे दिन की दिनचर्या पर विचार करना है। पूरे दिन में तुमने कौन कौन सा कार्य किया, अर्थात सुबह से लेकर पूरे दिन और रात्रि तक जो काम किया है उस पर बारीकी से विचार करो। कहाँ अच्छा काम किया है, कहाँ तुमसे कोई गलती हुई है, या तुमने कोई नया कार्य प्रारंभ किया है, तो आज रात्रि से ही तुम्हें यह कार्य प्रारंभ करना होगा। जीवन में 3 बातें सोते समय तुमको विचार करके सोना है। पहली बात, यदि तुमने जीवन में आज एक अच्छा काम किया है तो अपने मन को संतुष्टि दो और कहो कि हाँ, तुमने एक नया और अच्छा काम किया। दूसरा, यदि तुम कोई गलती की है तो कल सुबह प्रातःकाल उठते ही उस गलती पर विचार करके तुम आगे ऐसी गलती कभी नहीं करोगे, उसका दृढ़ निश्चय लेना है। तीसरा, तुमने आज पूरे दिन में गलती से भी किसी का दिल तो नहीं दुखाया है, या किसी का अपमान नहीं ना किया, या किसी को अपशब्द तो नहीं ना बोले हो। यदि ऐसा किया है तो उससे तुरंत माफ़ी मांगने का विचार अपने मन में लेकर आओ और उस व्यक्ति से माफ़ी मांगो। अपने हृदय में यह बात बसा लो कि आगे उस व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं करोगे, बल्कि किसी और व्यक्ति को भी कभी तुम्हारी वजह से अपमानित ना होना पड़े, ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे, क्योंकि खुशियों को प्राप्त करने के लिए मेरी कही हुई बातों को ध्यान से सुनकर अपने जीवन में उतारना बहुत ही ज़रूरी है। और इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि यदि तुम किसी का अपमान नहीं करोगे, किसी का हृदय नहीं दुखाओगे, तो तुम उनके आशीर्वाद के साथ मेरा आशीर्वाद प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करके इस संदेश को शेयर करना। मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी गलतियों को रोकते चले जाओगे तो निश्चित ही अच्छाइयों की तरफ जाओगे। हर काम प्रतिदिन नया और अच्छा करोगे।
तो जीवन अपने आप मेरे आशीर्वाद से खुशियों से घर भर जाएगा। धीरे धीरे करके खुशियाँ आती चली जाएगी और गम तुमसे दूर रहेगा। यदि तुम खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो तो तुम्हें जो आज बताया है उसे करना ही होगा। मेरे बच्चे, वह हर खुशी तुम्हें प्राप्त होगी जो तुम चाहते हो। सच्चाई तुम्हारे सामने है, अब चलना तुम्हें है। मैं तुम्हें बता दिया है कि रास्ता वह है, पर चलना तुम्हें है। मेरे बच्चे, चलने के लिए तैयार हो तो 888 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है उसकी की गई गलती की सजा अवश्य मिलेगी। मैं अपने बच्चे की रक्षा में स्वयं करूंगी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही सीधे साधे भोले भाले हो, परंतु यह संसार ऐसा नहीं है। इस संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा गिरे हुए हैं, जो कि दूसरों का अच्छा होता हुआ नहीं देख सकते हैं। तुम्हारे दुख से खुश होते हैं और तुम्हारे खुशी से दुखी होते हैं, इसलिए वह नहीं चाहते कि तुम तरक्की करो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें सावधान होने के लिए मेरी बातों पर पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा। कुछ बातें जो कि बहुत जरूरी है, उस बात को शांत होकर सुनना और समझना, जिससे तुम मेरी बातों को सुनकर समझ सको। मेरी इस बात को इस प्रकार से समझो कि यदि तुम जंगल में रास्ता भूल गए हो और तुम किसी से मार्ग पूछो और तुमसे कोई ऐसा कह दे कि पूर्व की तरफ जाओगे, तब तुम्हें तुम्हारा मार्ग प्राप्त हो जाएगा, जिससे कि तुम अपने घर पहुंच जाओगे। तो तुम पूर्व की तरफ चल दोगे, क्योंकि तुम्हें मार्ग ज्ञात नहीं है, परंतु वही तुम्हारे घर की दिशा और तुम्हारा प्राप्त होने वाला मार्ग पश्चिम की तरफ है। तो निश्चित ही तुम दिशा भूल जाओगे और गलत दिशा को प्राप्त करने से तुम अपने घर तक नहीं पहुंच पाओगे, अर्थात तुम उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे जो मंजिल तुम्हारे लिए है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे हाथ से छूट जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि बताने वाले ने यदि तुम्हें गलत मार्ग बताया है तो मंजिल तक पहुंच पाना असंभव है। इसलिए तुम्हारे साथ जिसने यह गलत कार्य किया है उसे अवश्य दंड दूंगी, क्योंकि गलत मार्ग बताने वाला मेरे दंड का अधिकारी है। मेरे बच्चे, इस संसार में दो प्रकार के प्राणी होते हैं। एक तो वह जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, अपने साथ साथ दूसरों की भलाई समझते हैं। ऐसे प्राणी अच्छे इंसान कहलाते हैं, परंतु जो अपनी अच्छाई के साथ साथ दूसरों का बुरा चाहते हैं वह गलत इंसान होते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे इंसान से तुम्हें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान तुमसे बहुत ही मीठी भाषा बोलते हैं। इनको पहचानना बहुत आसान है। ये तुम्हारी हर बात में हाँ में हाँ मिलाते हैं और तुम्हें अपनी ओर से बिना पूछे ऐसा मार्ग बताते हैं। मेरे बच्चे, तुम मेरी बात पर ध्यान दो। तुम्हें मेरी शक्ति को प्राप्त करना है और इसके लिए तुम्हें अंतर्मन ध्यान करके शांत मन से बैठना होगा और अपने अंतर्मन की आत्मा से स्वयं उस मार्ग का चुनाव करना होगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम शांत मन से जब भी मेरी मूरत को बंद आंखों से देखने की कोशिश करोगे, निश्चित ही मैं तुम्हारे अंदर विराजमान होकर मैं तुम्हें मार्ग अवश्य बताऊंगी। मेरे बच्चे, तुमको ज्यादा किसी दूसरे की बातों में ना आकर मार्ग का चुनाव स्वयं करना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को सही राह पर ले जाते हैं और पुण्य का भागीदारी बन जाते हैं। सुबह उठने के पश्चात तुम दोनों हाथों की हथेलियों को अपने माथे से लगाकर मुझे अपने हाथों में देखने का प्रयास करो।
जैसे ही तुम इन सभी कार्यों को करते हो तो मेरा वास होगा और तुम्हारे हाथों से कोई भी गलत कार्य नहीं होगा। और यदि अनजाने में किसी वजह से कोई गलती हो जाती है तो मुझसे माफी मांगना। मेरा दयालु हृदय तुम्हें शीघ्र ही माफ कर अपना लूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना मैं सुनती हूँ और जानती भी हूँ कि तुम निर्दोष हो। जब भी कोई गलती करता है तो उसे ध्यान रखो, जो तुमसे ईमानदारी रखे उसके लिए तुम अपना जीवन उस पर कुर्बान कर दो। परंतु वही कोई तुम्हारे साथ छल कपट कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहना अपने जीवन को बर्बाद करना है। पहले ही चेतावनी दे रही हूँ, उस व्यक्ति से सावधान हो जाओ। इस बात को तुम जरा सोचो कि कौन है जिस पर तुम आंख बंद करके सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हो। उसकी गति को पहचानो कि वह किस गति में चल रहा है, इससे पहले कि वह तुम्हें धोखा देकर भागे। उससे पहले ही उसे पकड़ना होगा और सजा देना होगा। सजा देना इसलिए अवश्य होता है कि उसकी की गलतियां की माफी मिल जाए, जिससे तुम गुनाह के दलदल में फंसने से बच पाओ और मेरा आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने हाथों से उसे सजा नहीं देनी है, सजा मैं स्वयं उसे दूंगी। इस पर विश्वास है तो लाइक करके दावा करो। मेरे बच्चे, जो देख ना सके उसे दिखाना व्यर्थ है, जो सुन ना सके उसे सुनाना व्यर्थ है। तुम जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो और जो उम्र भर कर रहे हो, वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का फल है। ऊर्जा के स्तर पर जो अनुभूतियां तुम्हें हो रही है वह दूसरों को भी ऐसा हो, यह आवश्यक तो नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, जो आत्माएं अभी उसे देखने, समझने और सुनने को तैयार नहीं है, उन्हें सत्य का प्रकाश दिखाने का कोशिश मत करो। मेरे बच्चे, तुम वह हो जो दूसरों को अंधकार से प्रकाश में लाने का कार्य करते हो। जो भटका है वह स्वयं आएगा तुम्हारे पास। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा स्वयं कुएं को ढूंढ लेता है। भौतिकवादी संसार में मानव अपने भौतिक शरीर को ही परम सत्य मान बैठा है।